आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। तूफान यास आ चुका है। ओडिशा के भद्रक में तूफान की टक्कर हो चुकी है और अपनी आहट के साथ ही ये तूफान तबाही की तस्वीरें दिखाने लगा है। समंदर में भयंकर लहरें उठ रही हैं और सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं। तो यास तूफान का बालासोर में लैंडफॉल। ओडिशा के बालासोर में बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। यास तूफान का बालासोर में लैंडफॉल हुआ है और तेज हवाएं चल रही हैं और जो लोग हैं काफी घबराए हुए। हालांकि उन्हें अलर्ट मोड में पहले ही सरकार ने कर दिया था, प्रशासन के लोगों ने पहले ही अनाउंसमेंट की थी और इस वक्त लोग एहतियात बरत रहे हैं। यास तूफान का बालासोर में लैंडफॉल हुआ है, तेज हवाएं चल रही हैं और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके पहले लोगों ने अपनी जगह सुरक्षित जगहों पर ठिकाने को कर लिया था और ऐसे में लोगों की जान माल की नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। प्रशासन ने बराबर अनाउंस करवाया, लोगों को सुरक्षित रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो सबसे पहले आपको 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस कदर भद्रक में तूफान के टकराने के बाद ओडिशा में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़क पर समंदर का पानी फैलने लगा और लगातार हो रही बारिश और तूफानी हवा से दहशत है। लोगों को किसी तरह सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया और हवा का इतना जोर है कि विशालकाय पेड़ भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं। हालांकि शासन प्रशासन के अलर्ट होने की वजह से राहत और बचाव कार्य भी तेज कर दिए गए हैं। चक्रवाती तूफान यास को लेकर आपदा प्रबंधन मुख्यालय पटना में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां पल पल पूरे बिहार पर नजर रखी जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने 30 मई तक पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया है, जिसमें खासकर दक्षिण बिहार, मध्य बिहार और उत्तर बिहार में चक्रवात के असर का पूर्वानुमान जताया गया है। मुख्यालय में बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं, जिसके जरिए साइक्लोन की एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। हर जिले के जिलाधिकारी और आपदा कंट्रोल रूम से जानकारी जुटाई जा रही है। आपदा विभाग ने आज से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 22 टीमें कई जिलों में प्रतिनियुक्त कर दी हैं, तैनात कर दी हैं। इसके साथ लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। बिहार में मौसम का मिजाज सुबह से ही बदलने लगा है, हल्की बारिश हो रही है और देख सकते हैं यहाँ पर बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं, जिसके जरिए जो साइक्लोन है उस पर लगातार नजर रखी जा रही है। चाहे वो उड़ीसा की बात करें, झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल या बिहार, तमाम जगहों की यहाँ पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और यहाँ से जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं साइक्लोन का, उस पर ये लोग यहाँ जो एक्सपर्ट की टीम है यहाँ से नजर बनाए हुए हैं, यानी तारीख वाइज यहाँ पर टाइम वाइज जो है डेटा यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो, किसी भी तरह की अनहोनी नहीं हो, इसको लेकर बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है। पूरे बिहार के लोगों से अपील भी की जा रही है। तो इस वक्त आपको हम पटना के आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम की तस्वीर दिखा रहे हैं। सभी कर्मी किस तरह से मुस्तैद हैं। सुबह का वक्त है और शाम तक कहा जा रहा है कि साइक्लोन का साइड इफेक्ट शुरू हो जाएगा। जरा हम यहाँ के एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं आपदा विभाग के। क्या कहेंगे, एक बार हम जो मॉनिटर है उसकी तरफ आपको ले चलते हैं और बताइए कि किस तरह से असर पड़ रहा है और 1:30 बजे के बाद जो पूर्वानुमान है, फोरकास्ट है, क्या कह रहा है जी? ये हमारा अभी साइक्लोन का ये रियल टाइम इसका स्टेटस बता रहा है। साइक्लोन पिक्चर का अभी ये 26 तारीख के डेट का रियल टाइम इसका पोजीशन है साइक्लोन का। और आईएमडी के प्रिडिक्शन के अनुसार, फोरकास्ट के अनुसार, ये साइक्लोन जो है 1:30 से 2 बजे के बीच में आज जो है लैंडफॉल करेगा। और एक बार जब साइक्लोन लैंडफॉल करेगा तो सेंटर क्या होगा जहां पर लैंडफॉल करेगा? बालासोर के आसपास सेंटर है आईएमडी का। उसके बाद जब एक बार ये लैंडफॉल करेगा तो उसके बाद ये साइक्लोन का जो विंड है और क्लाउड्स है वो साउथ बिहार और सेंट्रल बिहार में इसकी मतलब पहले से भविष्यवाणी की गई है कि इसका मैक्सिमम इफेक्ट जो है साउथ बिहार और सेंट्रल बिहार के ऊपर आएगा और साथ साथ नॉर्थ बिहार में भी रहेगा। हाई अलर्ट जिलों में स्पेशली जो साउथ बिहार जो डिस्ट्रिक्ट है वो रहेंगे, जैसे कि बक्सर हो गया, रोहतास हो गया, रोहतास हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया, पटना हो गया, ये सब सीमांचल में भी कहा जा रहा है।
हाँ, सीमांचल में भी इसका इफेक्ट रहेगा। यास चक्रवाती तूफान का वो सामने आ रहा है और निश्चित रूप से आपदा प्रबंधन विभाग का जो कंट्रोल रूम है पूरी तरह से मुस्तैद है। पल पल की जो प्रतिक्रिया है सामने आ रही है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि आप खुले में बाहर नहीं निकलें, बारिश का मजा लेने की जरूरत नहीं है और किसी भी पेड़ के नीचे, बिजली के पोल के नीचे आप नहीं ठहरें, क्योंकि कभी भी हादसा हो सकता है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चक्रवात तूफान यास के चलते पूर्णिया जिले में मौसम का मिजाज बदल गया है। 27 और 28 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मंगलवार से ही यहां पर बूंदाबांदी हो रही है। जिले के मौसम वैज्ञानिक ने लोगों से तूफान के दौरान पैनिक नहीं होने और घर में ही रहने की अपील की है। एक्शन लेना पड़ता है, इसमें हमें बस सचेत रहना पड़ता है। हवा की गति कितनी होगी? 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, तो इसमें इतना पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर के अंदर झारखंड में तूफान यास का असर दिखने लगा है। राज्य के कई जिलों में मंगलवार से ही झमाझम बारिश हो रही है। सरकार ने तूफान यास को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनडीआरएफ की 10 टीमों को राज्य के अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है। तो कई जिलों में जोरदार बारिश जारी है। ये रांची की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं और 2 दिन पहले से ही यहां पर बूंदाबांदी हो रही है। लेकिन आज अभी से तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बाद की स्थिति और तेज हवाओं का चलना ज्यादा शुरू हो गया है। तो एहतियातन टीमों को अलर्ट किया गया है, लोग भी जागरूक हैं। और अविनाश हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं उनसे। अविनाश, 2 दिन पहले ही ऐसी तस्वीरें आई जिसमें हमने देखा कि बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन हवाओं में उतना जोर नहीं था। लेकिन आज क्या है, आज माहौल क्या है, मौसम क्या है? नहीं, सही कहा आपने विवेक। जो कल तक जो माहौल था, यानी अगर हम मंगलवार तक की बात करें तो मंगलवार को बहुत सारे ऐसे जिले हैं झारखंड के जहां इसकी शुरुआत हो गई थी, जहां तूफान ने दस्तक दे दी थी, यास ने दस्तक दे दी थी। लेकिन आज सुबह से अगर हम कहें तो राजधानी रांची सहित कई ऐसे जिले हैं जहां लगातार बारिश हो रही है। उड़ीसा से सटे हुए अगर हम जिलों की बात करें, जो झारखंड के सीमावर्ती जिले हैं, चाहे वो पश्चिमी सिंहभूम की बात करें, पूर्वी सिंहभूम की बात करें, सरायकेला खरसावां की बात करें, सिमडेगा की बात करें, गुमला की बात करें, खूंटी की बात करें, और यहाँ इस वक्त जब मैं राजधानी रांची में हूँ तब भी आप समझ सकते हैं कि बगैर आप छतरी के बाहर नहीं निकल सकते हैं। जो पूरे अगर राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों की बात करें या इससे सटे हुए जिलों की भी बात करें, जो जानकारी आ रही है, लगातार बारिश हो रही है। सरकार ने बहुत सारे आदेश दिए हैं, चाहे वो अस्पतालों में इस वक्त कोरोना से इलाज करा रहे मरीजों की बात करें, वहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको पता है कि जब तेज गति से हवा चलेगी, जब बारिश होगी, तो बिजली का कटना बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन उस दौरान अगर अस्पताल में मरीजों को दिक्कत ना हो, इसके लिए पहले से स्टैंड बाई में जो बिजली विभाग की जो टीम है, तकरीबन जो रांची डिवीजन की जो सूचना आ रही है, 450 लोगों को सिर्फ रांची डिवीजन में बिजली विभाग ने लगा रखा है, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जो ग्रामीण इलाके हैं विवेक, जो कच्चे मकान हैं, उन कच्चे मकान में रहने वाले लोगों के लिए कुछ कैंप भी अस्थायी तौर पर कैंप लगाए गए हैं उस जिले में, ताकि अगर इस तरह की कोई घटना घटती है, अगर लगातार बारिश होती है और बारिश के बाद वो कच्चे मकान ढह जाते हैं, तो लोगों को वहां शिफ्ट किया जा सके। दूसरी तरफ अगर आप एनडीआरएफ की टीम की बात करें, 10 टीमें लगाई गई हैं, अलग अलग जिलों में लगाई गई हैं, ताकि वो पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर सके। लेकिन अभी जो 1 से 1.5 घंटे का जो समय है, ये अभी आप ये तय कर देगा कि राजधानी रांची सहित जो पूरे झारखंड के जो अलग अलग जिलों की जो हम बात कर रहे हैं, वहां तेज गति की रफ्तार कितनी बिल्कुल होगी, हवा की चोट पर हम बात करेंगे। रजनीश भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी पटना से जुड़ चुके हैं। रजनीश, हमने देखा कि चक्रवाती जो तूफान है वो 2 बजे तक एंट्री करने की बात कही